अमेरिका में तब्दीली, उसका असर यहाँ पर कुछ आ सकता है। हमारे मुल्क में सियासी हलचल देखकर तो यही लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और कुछ होने जा रहा है। ट्रंप के आने से हमें इतनी खुशी नहीं जितनी जो बाइडन के जाने से खुशी है, क्योंकि वही बंदा था, जो वही सारी टीम थी जिसने रजीम चेंज की थी। जो खान साहब की तस्वीर दिखा के वोट मांग रहा है, तो लीडर कौन बना? फिर आप बताएं, लीडर कौन हुआ? फिर खान साहब ही हुए ना। मेरा ख्याल है जनवरी तक ये हुकूमत अपने बदन से खुद ही गिर जाएगी। मतलब इमरान खान भी जनवरी तक? इंशाल्लाह इमरान खान सीनियर सियासतदान है, वो कह रहे थे कि अब एक कॉल आएगी तो इनकी कांपें जो हैं वो टांग जाएंगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद जो हालात हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी इस हवाले से क्या इसके असरात आ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से अपने खदशात का इज़हार कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइए, अमेरिका में तब्दीली, उसका असर यहाँ पर कुछ आ सकता है? हमारे मुल्क में सियासी हलचल देख कर तो यही लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और कुछ होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह अगर आप बदो यह करना है। देखें जी, ट्रंप के आने से हमें इतनी खुशी नहीं जितनी जो बाइडन के जाने से खुशी है, क्योंकि वही बंदा था, जो वही सारी टीम थी जिसने रजीम चेंज की थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, हम तो यही कहेंगे यहाँ पे कि जो बंदा, ट्रंप की बात कर रहा हूँ मैं, जो खान साहब की तस्वीर दिखा के वोट मांग रहा है, तो लीडर कौन बना? फिर आप बताएं, लीडर कौन हुआ? फिर खान साहब ही हुए ना। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं, हाँ ये होगा कि जो कंपनी थी पूरी वो इंशाल्लाह नाकाम हो जाएगी। इमरान खान की तस्वीर उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में दिखाई है। जी बिल्कुल, तस्वीर भी दिखाई है, क्लिप्स भी चलाए हैं और कैदी नंबर 804 भी कहा है कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, हज़ार बल्कि सैकड़ों दफ़ा कहा। तो इसका मतलब यही है कि खान साहब एक ब्रांड है, पूरी दुनिया उनको जानती है और वो इंशाल्लाह इस्लामी दुनिया के तो लीडर बन गए हैं और अगला जो मरहला है इंशाल्लाह वो दुनिया के लीडर होंगे, वर्ल्ड के लीडर होंगे। तो क्या ट्रंप जो है वो किस तरह आपको लगता है कि वो अपना असरअंदाज हो सकते हैं पाकिस्तान के मामलात में? देखें, ये जो मैं यही कहूँगा कि कंपनी थी वो अब डिसऑर्डर हो चुकी है, कंपनी फना हो चुकी है, तो इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं वो अच्छे दिन होंगे इंशाल्लाह। तो उसमें अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका गए थे, उसके बाद अभी जनेवा जा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका जाना उनका और उसके लिए लॉबिंग करना, वो क्या है? ये सारे जो चोर इकट्ठे हुए थे, ये जो PDM की हुकूमत थी बनाई हुई, या चोर इकट्ठे हुए थे, ये सारे डर के भागे हैं। और मैं अभी पढ़ रहा था कि एक रेफरेंस आ गया है, जरदारी, यूसुफ रज़ा गलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ एक नैब ने रेफरेंस दायर कर दी है। और ये मेरा ख्याल है ये थोड़े दिनों में इंशाल्लाह जेलों सलाखों के पीछे होंगे, इसलिए डर के भागे हुए हैं। एक सीनियर सियासतदान है, कहते हैं कि वो जब बोलते हैं तो वो कहीं ख़ास जगह से जो है उनका ताल्लुक़ बताया जाता है। मुशाहिद हुसैन सैयद, वो कह रहे थे कि अब एक कॉल आएगी तो इनकी कांपें जो हैं वो टांग जाएंगी। जी बिल्कुल, मेरी वही बात है कि जो बाइडन ने जो हम पे जुल्म किया है, तो वो सारा अब ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। अब जो ट्रंप हैं वो मेरा ख्याल है वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं और वो अच्छे काम होंगे। वो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं जंग करने नहीं आया, जंग बंद करने आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये जंगें भी ख़त्म हो जाएंगी और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान फलता फूलता नज़र आ रहा है और ये इमरान खान का पाकिस्तान होगा। आइंदे थोड़े दिनों में ना, मेरा ख्याल है जनवरी तक ये हुकूमत अपने बदन से खुद ही गिर जाएगी, मेरा ख्याल है। इसका मतलब है इमरान खान भी जनवरी तक? इंशाल्लाह इमरान खान तो इसी माह में हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर बड़े अच्छे फ़ैसले होंगे, कौम को बड़ी मुबारकबाद है कि खान साहब आ रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह ये जो बदलता पाकिस्तान है। तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आप इतने पुरुमीद तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो उनका कहना है शायद अगले साल दिसंबर तक भी नहीं आएंगे, उससे आगे भी जो है वो नहीं आएंगे। वो तो अभी दूर दूर तक कहते हैं कि नहीं आ सकते। ये डरे हुए हैं, अब ये इनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खान साहब पे सिर्फ एक ही केस है, तोशाखाना 2, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, इसी माह में हो जाएगा। और नवंबर की जो कॉल है उसका बताएं हमें, उसमें क्या लाया अमल है, क्या प्लान है एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इंशाल्लाह 9 नवंबर को हम जाएंगे पेशावर, जो वहाँ पे जलसा हो रहा है, तो उसके हवाले से लाया अमल बनाएंगे इंशाल्लाह अगला। अभी तो ये से जो है वो इस्लामाबाद आने की तैयारी होगी? अभी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है आ जाएँ, अभी कन्फर्म नहीं है। पंजाब में अभी हालात के बारे में बताएं आप। एक ख़ास बड़ा वक्त जो है आपने गुजारा है, मुश्किल वक्त भी था, तो अब बताएं अब हालात क्या हैं? अभी खामोशी बड़ी जो है वो कहते हैं कि जब खामोशी होती है तो किसी चीज़ का पैगाम होता है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये खामोशी जो आजकल चल रही है इसका ज़रा बताएं ना हमें। देखें, आपने खुद ही जवाब दे दिया है। जब खामोशी होती है, जब एक अंधेरी रात होती है, उसके क्या बाद होता है, एक अच्छी सुबह होती है।
तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आने दिनों में बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी और खान साहब हमारे दरमियान होंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब खान साहब अडयाला जेल से ज़मान पारा के लिए निकलेंगे तो इंशाल्लाह पूरा जो सड़कें होंगी वो जलसागाह बन जाएगा इंशाल्लाह। ये कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं ये अफवाह है क्या है, मुझे ये बताएं ज़रा। आपने भी ये बात कहीं सुनी होगी कि इस वक्त जो मसला है वो ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं वो बजरिया मोटरवे या जीटी रोड आना चाहते हैं और वो कहते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो लेकर जाएंगे। इस बात पे मामला अटका हुआ है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये 100% ठीक कह रहे हैं आप। वो डरे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि ये खान साहब को खामोशी से उनकी मंजिल पे पहुंचाया जाए। तो मेरा ख्याल है खान साहब नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि कौम का उन पर बहुत भरोसा है। तो वो रोड बाई रोड ही आएंगे। यही आप ठीक सुन रहे हैं, ये बड़े दिनों से बात चल रही है, अंदरूनी जो है ना ये मामला चल रहे हैं। आप तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं। खान साहब ने बाई रोड ही आना है इंशाल्लाह। अब ये नहीं पता, कन्फर्म नहीं है कि बनी गल्ला आते हैं कि यहाँ जमान पार्क आएंगे, तो आना उन्होंने बाई रोड ही है इंशाल्लाह। बुशरा बीबी बाहर आई, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सॉफ्ट बयानात जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई डील हो गई है। तो ये क्या बातें हैं, क्या चहमगोइयाँ, कोई हुई है डील? नहीं, ना डील हुई है ना कोई मुज़ाकरात हुए हैं। ये सिर्फ ना वो मेरिट पे भी बुशरा बीबी आई है और खान साहब के अब केस ही नहीं है। खान साहब ने सिस्टम को हिला दिया है, ये आपको सबको पता है। तो इंशाल्लाह खान साहब मेरिट पे ही आएंगे और केस तो है ही नहीं उनके खिलाफ, कोई झूठे केस थे वो सारे खुद ही अपनी मौत ख़त्म हो गए हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो तोशाखाना 2 है ये भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। मेरा ख्याल वो जज साहब अब सीरियस मूड में सुन रहे, जब सुनेंगे तो वो इंशाल्लाह समायत जब सीरियस मूड में होगी तो उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो अगर 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो गई तो 190 मिलियन पाउंड है क्या? इन्हीं के पैसे इन्हीं के पास, तो ये केस तो है ही नहीं। एक मनगढ़ झूठी कहानी है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सज़ा नहीं होगी अब खान साहब को इंशाल्लाह। हम बड़े पुरुमीद हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद थे और इस वक्त जो खुशी का इजहार है उनका डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर के इंतखाब होने पर, उसी तरह और मुल्क के अंदर भी वो बहुत जल्द जो है वो पुरुमीद है खान साहब की रिहाई पर भी, और अच्छी ख़बरें भी जो है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द आएंगी। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।